इस देश के बहुजनों को बहुजन समाज पार्टी पे भरोसा है। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नए उभरते चेहरा आकाश आनंद को अब सड़कों पर उतरना चाहिए, अब सड़कों पर रहना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के लिए हजारों मुद्दे हैं जो एससी एसटी ओबीसी को लिए न्याय दे सकती है, न्याय कर सकती है। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। बहुजन समाज पार्टी के नए उभरते चेहरा आकाश आनंद जी को अब सड़कों पर उतरना चाहिए, इसलिए कि 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक है और इसके देखते हुए देश के कोने कोने से अब उनको भ्रमण करना चाहिए और अपने नए अंदाज में अपनी बात जनता के बीच में रखनी चाहिए और जनता के बात को उठाना चाहिए। जनता के मुद्दे को लेकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए कि अपनी सरकार आएगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तो उन्हें जो मिलने वाला फैसिलिटी है, अधिकार है, न्याय है, सुरक्षा है, वो सब मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए हजारों ऐसे मुद्दे हैं, एजेंडे हैं जो कि भाजपा चाहे कांग्रेस चाहे अन्य पार्टियां भी खंडित हो सकती हैं, उन्हें दूर दूर तक नज़र दिखाई नहीं देगी। और बहुजन समाज पार्टी आती है तो इस देश के बहुजनों को बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा है। इसलिए देश के तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को अब अपने नए अंदाज में, नए उभरते चेहरा को राजनीति में एक अलग अंदाज से भाषण देने की ज़रूरत है और अपने बात को रखने की ज़रूरत है। ये सबको पता है, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को पता है कि 4 बार के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी यूपी में वो काम कर दिखाया जो सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। वही काम आज बहुजन समाज पार्टी को करने की ज़रूरत है और इस देश के बहुजनों को भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की ज़रूरत है। इस देश के बहुजनों को कल्याण कर सकती हैं तो बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है और बहन कुमारी मायावती जी ही कर सकती है। जिस तरह से बेरोजगार युवा सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, गरीब किसान मजदूर रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़े के लिए तरस रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर जिस तरह से ट्रेनों में इतने भीड़ें हो रही हैं कि उनको जाने में असुविधा हो रहा है, चाहे यूपी बिहार झारखंड में काम करने वाले कारीगर, कंपनियों में काम करने वाले मजदूर को परेशानी हो रही है, दोगुने किराया देकर जाना पड़ रहा है, दुगने किराए से अलग प्रदेशों में जाना पड़ रहा है। इन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अब सड़कों पे उतरकर अपने बात रखनी चाहिए, इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी के पे भरोसा इस देश के बहुजनों को है, आम नागरिकों के है, गरीब मजदूर किसान कंपनियों में काम करने वाले युवाओं के पास है, खेतों में काम करने वाले लोगों का है। इसलिए कि जो सरकारी नौकरी में भी काम करने वाले लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका भरोसा बहुजन समाज पार्टी पर है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी वादा ही नहीं करती है, वो करके भी दिखाती हैं, केवल झूठे वादे दिखाने का काम नहीं करती है जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा पार्टियों में देखने को मिलता है, कि केवल एजेंडा तय करती है, लेकिन जब सरकार बनने के बाद वो एजेंडे पर खड़े नहीं उतरते हैं, वो एजेंडे को लेकर काम नहीं कर पाते हैं। जिस तरह से जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी जोर शोर से हाला मचा रहे हैं कि आएंगे तो हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन जहां जहां अभी कांग्रेस की सरकार है वहां भी अभी जाति जनगणना शुरू नहीं हो रही है। फिर इस मुद्दों को लेकर कांग्रेस को
ये झूठे वादे को भरोसे में इस देश के बहुजनों को नहीं आना चाहिए। और देश जितने दलित मुस्लिम समुदाय के लोग हैं अन्य पार्टियों में हैं, उनको छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में दामन थामना चाहिए। निष्पक्ष होकर, बिना स्वार्थ होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश के बहुजनों को सुरक्षा दे सकती है, न्याय दे सकती हैं। बाकी अन्य पार्टियां में बलात्कार, हत्या, शोषण, रेप होते रहे हैं, मगर कोई भी किसी तरह से आवाज़ उठ नहीं रही है, किसी तरह से न्याय मिलने की संभावना नहीं हो रही है। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी को अब सड़कों पर उतरकर 24 घंटे 365 दिन राजनीति करने की ज़रूरत है। हर मुद्दे पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है और सोशल मीडिया, यूट्यूब देखने पर की ज़रूरत है। यूट्यूब से हर मुद्दे को देखने को मिलेगा। इसलिए आकाश आनंद को एक मेरे तरफ से सुझाव है कि आकाश आनंद भाई को अब सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए, यूट्यूब पर देखना चाहिए। अपने यूट्यूब खोलकर अपनी बात को भी रखने की ज़रूरत है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।